हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम साइन रूल के बारे में जानने वाले हैं, जिसको फिजिक्स की भाषा में हम लोग लेमिस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेमिस थ्योरम क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं साइन रूल आखिर होता क्या है। ये एक मैथमेटिक्स का थ्योरम है जिसको हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं। तो मान लिया कि ABC आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल में कितने इन्फॉर्मेशन होते हैं तो आप बताइएगा 6 इन्फॉर्मेशन। कौन कौन? इस ट्रायंगल के पास 3 एंगल होते हैं, है ना, 3 इंटीरियर एंगल्स, और 3 इसके पास साइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है A, B और C, ये आपका 3 एंगल हो गया। A, B और C 3 एंगल्स हो गए, और 3 इसके साइड्स हो गए। साइड का नाम है AB, BC और AC। ठीक है, अब इस 6 इन्फॉर्मेशन में से अगर आपको कोई भी 3 इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि बाकी के जो रिमेनिंग 3 इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप निकालिए, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ही हम लोग साइन रूल पढ़ते हैं, लेमिस थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स में क्या होगा, ट्रायंगल के साइड्स के बदले में आपको 3 फोर्स दे रखे होंगे, और फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो आपको एंगल हो सकता दे रखा होगा। तो वहाँ पर भी 6 इन्फॉर्मेशन है, उसमें से 3 इन्फॉर्मेशन कोई भी देगा और आपसे बाकी के जो 3 इन्फॉर्मेशन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि साइन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इनका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, है ना, जो रिमेनिंग 3 हैं उनका कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो काफ़ी सिंपल रूल है, समझिएगा। ये हमने लिखा है साइन A अपॉन BC इक्वल टू साइन B अपॉन AC इक्वल टू साइन C अपॉन AB। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। साइन A है, अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल में फोकस करें कि एंगल A है यहाँ पर, और एंगल A के सामने वाला कौन सा साइड है, तो एंगल A के सामने वाला साइड है हमारा BC। ठीक है, और यहाँ देखिएगा इस रूल में साइन A के नीचे में जो लिखा हुआ है वही साइड लिखा हुआ है BC, मतलब कि साइन A एंड डिवाइडेड बाय A के सामने वाला जो साइड है BC, तो इन दोनों का रेशियो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखिएगा साइन B है, एंगल B पे देखिएगा साइन B है यहाँ पर, और नीचे में डिवाइड किया हुआ है B एंगल के सामने वाला जो साइड है AC, उससे डिवाइड किया हुआ है, तो साइन B अपॉन AC इसके बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली देखिए साइन C, यहाँ पर आपका एंगल C है, साइन C अपॉन C के जो सामने वाला साइड है यहाँ पर ये हो गया AB, तो साइन C डिवाइडेड बाय AB, इनका रेशियो आपस में बराबर होगा। यही कहलाता है साइन रूल। तो साइन रूल सिंपल से कहने का मतलब यह है कि कोई भी साइड और उस साइड के सामने वाले एंगल का जो साइन वैल्यू होगा, इन दोनों का रेशियो सेम होगा। ठीक है, ये तीनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं साइन रूल। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए आपको अच्छे से और समझाने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, काफ़ी सिंपल एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ताकि हम रिलेट कर सकें। ठीक है, देखिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 3 इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। कौन कौन? एक है साइड AB का जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। दूसरा एंगल B जो है वो दे रखा है 90 डिग्री है, और एंगल C दे रखा है 37 डिग्री। तो हमें यहाँ पर 2 एंगल और एक साइड AB का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, बाकी के जो
3 इन्फॉर्मेशन है वो आप निकाल सकते हो। कैसे? अगर हमें साइड निकालना है, एक साइड दे रखा है, बाकी के 2 साइड निकालने हैं, तो आप इसमें क्या करोगे? साइन रूल अप्लाई कर सकते हो। देखिए कैसे। तो अगर हम यहाँ पर साइन रूल अप्लाई करते हैं तो हम ये लिखेंगे साइन ए अपॉन अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल टू साइन बी अपॉन उसका अपोजिट साइड इक्वल टू साइन सी अपॉन सी के अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए साइन ए, क्या आपको ए दे रखा है? नहीं, ए नहीं दे रखा है। तो कौन सा एंगल आपको दे रखा है? आपको दे रखा है एंगल बी और एंगल सी। तो एक काम करते हैं, साइन ए वाले टर्म को अभी साइड कर लेते हैं। ठीक है, और जो ये आपका बाद में जो 2 लिखा हुआ इस पर फोकस करते हैं। तो साइन बी और साइन सी में देखिए आपको दोनों एंगल दे रखा है। साइन बी दे रखा है 90 है और सी एंगल दे रखा है 37 है। तो जो आपको वैल्यू दे रखा है उसका वैल्यू आप रख लीजिए। तो साइन बी कितना हो जाएगा? साइन 90। साइन सी कितना हो जाएगा? साइन 37। ठीक है, अब देखिएगा साइन बी के सामने वाला जो साइड है, ऑपोजिट साइड, वो इस ट्रायंगल में देख के बताइए कौन सा है? बी एंगल यहाँ पर 90 है, इसके सामने वाला जो साइड है ये है AC साइड। ठीक है, तो AC साइड से हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे इक्वल टू साइन 37। अब देखिएगा 37 जो यहाँ पर एंगल है, इसके सामने वाला साइड कौन सा है? ये हमारा AB साइड रहा, तो हम इसको AB से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए AB और AC में से आपको कौन सा डेटा गिवन है? तो हमको AB का वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB का वैल्यू हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रख लेंगे। और जो ये दोनों वैल्यू है साइन 90 और साइन 37, इसका वैल्यू तो आपको मालूम ही होगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और साइन 37 का वैल्यू 3/5। तो ये वैल्यू सब रखने के बाद आपके पास बस एक ही अननोन रहा, वो है AC। तो आप यहाँ से AC का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू यहाँ पर मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसका वैल्यू कैसे निकाला? साइन रूल से निकाला। ठीक है, आप कहो कि सर हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, उससे भी आप निकाल सकते हो। कैसे? आप वो तरीका अपनाओ, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो आप उसको अप्लाई करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन हमने जो एग्जांपल लिया है ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये रूल को समझाने के लिए है ना। आप ये रूल जो मैंने यहाँ पर सिखाया है आपको, ये रूल आप किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये सब जो हम अप्लाई करते हैं वो तो केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई करते हैं ना। लेकिन ये जो साइन रूल है या फिर जो हम जिसको हम लेमिस थ्योरम बोल रहे हैं, ये रूल आप किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए आप। तो यहाँ पर से हमारा AC का वैल्यू मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब यही साइन रूल अगर आप दोबारा लगाते हो दूसरे साइड को पता करने के लिए, तो आप ये देखिएगा साइन A अपॉन अपोजिट साइड और साइन B अपॉन अपोजिट साइड, इन दोनों से आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो दूसरे साइड को, BC साइड को कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए BC साइड किस एंगल के सामने वाला साइड है? BC साइड जो है वो एंगल A के सामने वाला साइड है। ठीक है, तो आप एंगल A वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है इससे इक्वेट करके आप BC का वैल्यू निकाल सकते हो। जब आप निकालिएगा तो आपका वैल्यू मिलेगा BC बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स मिल गए हैं। AB का वैल्यू आपको दे रखा था 3 सेंटीमीटर, हमने निकाला BC का वैल्यू कितना आया 4 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू कितना आया 5 सेंटीमीटर, मतलब 3, 4, 5। याद करिए ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं इन सारे वैल्यू को। जैसे मैं अगर बोलूँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, तो ये 5 स्क्वायर होगा। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो हाँ, मैंने एग्जांपल लिया ही था इसलिए क्योंकि आप जब भी इस साइन रूल से सॉल्व करोगे, वैल्यू निकालोगे, आप इसके वैल्यू को वेरीफाई कर सको दूसरे तरीके से, पाइथागोरस थ्योरम से, या फिर आप साइन थीटा कॉस थीटा जानते हो उससे निकाल के भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से
हमने सीखा कि साइन रूल क्या होता है और साइन रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं लेमिस थ्योरम पे। लेमिस थ्योरम जो है ये फिजिक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये बेसिक कोई डिफरेंस नहीं है लेमिस थ्योरम और साइन रूल में, है ना। बस यही है कि लेमिस थ्योरम में हम 3 फोर्स की बात करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट फिजिक्स में साइन रूल का यूज क्या है। देखिए, तो अगर मान लीजिए आपको 3 फोर्स दे रखे हैं, 3 फोर्स हैं और ये तीनों फोर्स एक सिंगल पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से लग रहा है कि वो पॉइंट इन तीनों फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सभी फोर्स का समेशन 0 है। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स 0 होगा तो हम उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों फोर्स के लगने की वजह से वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, नेट फोर्स 0 है। तो अगर 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों फोर्स का समेशन 0 है, तब अगर आपको 3 फोर्स में से 3 फोर्स हो गए, है ना, और उनके बीच का 3 एंगल हो गया, है ना, टोटल कितने इन्फॉर्मेशन हो गए? 6 इन्फॉर्मेशन, राइट। तो अब 6 इन्फॉर्मेशन में से आपको अगर कोई भी 3 इन्फॉर्मेशन मालूम हो, है ना, तो आप बाकी का जो 3 इन्फॉर्मेशन है वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, कैसे? तो यही आपका रोल है साइन रूल, यहाँ पर वही करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए आपको इन 3 फोर्स में से एक फोर्स का वैल्यू मालूम है F1 बराबर मान लीजिए 20 न्यूटन आपको मालूम है। यहाँ पर एक दूसरा फोर्स है F2, तीसरा फोर्स है यहाँ पर F3। ठीक है, इनके बीच का एंगल आपको मान लीजिए दे रखा है, ये एंगल दे रखा है मान लीजिए 135, ये एंगल मान लीजिए 90 है ना, 90 डिग्री है। तो बाकी का जो है वो आपको निकालना है। तो देखिए आपके पास कितने इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं? 3 इन्फॉर्मेशन। कौन कौन? 2 एंगल दे रखा है और एक आपका फोर्स दे रखा है 20। तो आप क्या करेगा, बाकी का जो भी है डेटा उसको निकालने के लिए आप साइन रूल अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे करना है। तो देखिएगा, पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं। 3 फोर्स हैं F1, F2 और F3। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, आप इसको इस्तेमाल कैसे करिएगा, है ना। आप क्वेश्चन बनाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए, F1 ऊपर में है, अपॉन F1 के सामने देखिए कौन सा एंगल है, तो F1 तो यहाँ पर है। अब इसके सामने वाला जो एंगल है वो एंगल आपका ये सामने वाला एंगल है, मतलब ये हो गया 90 डिग्री। तो F1 के सामने है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे F1 डिवाइड बाई साइन 90 डिग्री इक्वल टू F2 अपॉन, तो F2 कहाँ है, तो F2 आपका ये वाला फोर्स हो गया, डिवाइड बाई F2 के सामने वाला एंगल है। अब बताइए F2 के सामने वाला कौन सा एंगल होगा? ये एंगल। तो ये जो एंगल हम बना रहे हैं ये एंगल होगा F2 के सामने वाला एंगल। तो ये आप मान लीजिए ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F2 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू F3। तो F3 यहाँ पर है और इसके सामने वाला जो एंगल है ये रहा आपका 135, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 135 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। F1 का वैल्यू आपको दे रखा है 20 न्यूटन है। ठीक है, डिवाइड बाई साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, इक्वल टू F2 मालूम है आपको? नहीं, निकालना है। तो F2 अपॉन साइन थीटा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा यहाँ पर जो एंगल है थीटा, क्या आप इस एंगल का बता सकते हो? हाँ, आप निकाल सकते हो। कैसे? तो देखिए पूरे सर्कल में सभी एंगल को मिला के कितना एंगल होगा? 360। अब टोटल एंगल अगर 360 डिग्री होगा, उसमें से आपका एक एंगल हो गया 135 डिग्री,
ठीक है, और दूसरा एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये जो बचा हुआ जो तीसरा एंगल है ये आप निकाल सकते हो माइनस करके, है ना। तो माइनस करके जब आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, आपको ये मिलेगा 135 डिग्री। चेक कर लेते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 135 प्लस 135 कितना आ गया 270, और 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा 360, है ना। इसका मतलब कि ये जो हमारा थीटा एंगल है ये भी कितना एंगल है 135 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन 135 डिग्री इक्वल टू F3 अपॉन साइन 135 डिग्री, ये भी हो गया। अब आप देख रहे हैं, बताइए, हाँ तो देखिए साइन 135 और साइन 135 तो कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर। तो अगर आप इन दोनों को इक्वल करते हो, किन दोनों को, F2 और F3 वाले को इक्वल कर लेते हो, तो यहाँ से 135 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा F2 बराबर F3। मतलब कि ये दोनों जो फोर्स थे जो अननोन थे, ये मालूम चल गया कि दोनों का जो वैल्यू होगा वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए आप इन दोनों को इक्वेट करो, पहले वाले को और दूसरे वाले को इक्वेट करो। तो अगर आप इसको पहले दूसरे को इक्वेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर 20/1 बराबर F2 बाई साइन 135 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। आप इसका वैल्यू अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले वाले लेक्चर को देख सकते हो। तो जब हम साइन 135 का वैल्यू रख देंगे 1/√2, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, F2 का वैल्यू मिल जाएगा 20 × 1/√2, राइट। तो अब इसको सॉल्व करेगा तो आपका वैल्यू मिल जाएगा 10√2, ये आपका आ जाएगा इतना न्यूटन फोर्स। अब F2 का वैल्यू तो इतना आ गया, और हमने अभी देखा था कि F2 और F3 आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब कि हमारा F3 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 10√2 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने देखा कि फोर्स F1 दे रखा था और उसके हेल्प से हमने F2 और F3 दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। कैसे, साइन रूल से, जिसको हम लोग फिजिक्स में लेमिस थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज फिर इतना ही, थैंक यू।